मेरा इतना सुंदर परिचय देने के लिए धन्यवाद। और आप सबको यहाँ शाम को शनिवार के दिन लंबे वीकेंड के समय भी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। ये जो किताब है स्टे हंग्री स्टे फुलिश, अगर हम इसका ट्रांसलेशन लिटरली करें हिंदी में तो बड़ा अजीब सुनाई देता है कि भूखे रहो बुद्धू रहो, लेकिन उसका जो आइडिया ये है कि भारत के जो हम एक बिलियन पॉपुलेशन है, जो इतने जवान युवा पीढ़ी है, वो कुछ आगे कर सकते हैं, कुछ अपना कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं। और यही जो सोच विचार है, ये ज़रूरी नहीं कि हम एक ही रास्ते पे चलें जो सदियों से चले आ रहा है। हम खुद अपना रास्ता निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ नया और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। तो इसी आधार के ऊपर ये किताब लिखी गई। और ये किताब इसलिए मैं लिख सकी क्योंकि मेरे पास शांतनु और संदीप जैसे एग्जाम्पल थे जिन्होंने ये काम किया है। और इस किताब में बस उनकी कहानी है। उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टी से, बहुत दिल खोल के बात की मुझसे और मुझे बताया कि किस तरह से एक छोटे से कमरे से शुरू की है ये, जो एक आज बहुत बड़ा उद्योग है, बिजनेस है, ब्रांड है। और इसी तरह से शायद हर कोई इंडिया में ये कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप IIM अहमदाबाद के ग्रेजुएट हों, क्योंकि IIM अहमदाबाद में मात्र 200-250 लोग जा सकते हैं हर साल में। लेकिन अगर आप में वही क्वालिटीज़ हैं, अगर आप में वो उन चीज़ों की, अगर आप में लगन है, मेहनत कर सकते हैं, अगर आप में जिज्ञासा है, अगर आप लगे रहे, जैसे मुन्ना भाई लगे रहे, जो लगे रहो कहते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा जुगाड़ करो, वो सब चीज़ें अगर आप करें तो आप भी उनकी तरह बन सकते हैं। बस यही छोटा सा संदेश था इस किताब में, जो इनकी कहानियों के द्वारा मैंने संदेश भेजा। और ये बहुत किसी भी लेखक के लिए बहुत गर्व की बात है कि 1 लाख कॉपी जो इंग्लिश में बिक चुकी हैं और आज 8 अलग अलग भाषाओं में भी प्रकाशित हो रही है। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप अंग्रेज़ी जानो या कुछ भी आपके पास डिग्री हो। इस हिंदी प्रकाशन से बहुत सारे जो छोटे शहरों में लोग रहते हैं, जो अंग्रेज़ी इतनी अच्छी तरह नहीं जानते, वो भी इस संदेश को सुन सकेंगे और उसके ऊपर अमल कर सकेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आगे भारत को बहुत प्रगति करनी है और ये इन्हीं युवा पीढ़ी के जो जोश है और उनके उत्साह से ही होगी। और अगर ऐसी किताबें उनको हेल्प करती हैं तो मेरे लिए सबसे बहुत खुशी की बात है। मेरे पास रोज़ 2-3 लोगों के ऐसे ईमेल आते हैं जो कहते हैं कि हम ये किताब पढ़ के थोड़े इंस्पायर हुए हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम सोच रहे हैं। कुछ 1-2 लोगों ने ये भी लिखा कि हमने तो अपनी नौकरी छोड़ दी और हम अब कुछ कर रहे हैं। तो आगे चाहे आप किसी नौकरी में हो, चाहे अपना कर रहे हो, या कोई भी काम आप पकड़ें, तो उसमें आप अपना फुल 100% आप उसको देते हैं, उसमें रोज़ प्रगति और उन्नति की सोचते हैं। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन मेरे ख्याल वो है। सिर्फ पैसे कमाना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, मगर रोज़ एक नई सीढ़ी तक, हमेशा आगे की तरफ और हमेशा सीखना कुछ और दूसरों को भी साथ में लेके चलना और एक कंट्रीब्यूशन देना इस वर्ल्ड को, ना कि हमें क्या मिल रहा है, हम भी क्या दे रहे हैं और आगे हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कोई भी शिखर पार कर सकते हैं। तो प्रभात प्रकाशन की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस किताब का प्रकाशन किया। और मैं चाहती हूँ कि जितने हिंदी भाषी इंडिया में हैं वो इस पुस्तक को पढ़ के अगर इंस्पायर हों तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। धन्यवाद रश्मि जी, आपका संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे हमारी कामना है।